अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब इसको लुलु मस्जिद आप कह दीजिए या लुलु मॉल कह दीजिए, तो ये लुलु मॉल जो है यहाँ पर लव जिहाद की स्थितियां बनती रही है, लगातार ये सोशल साइटों पे चलता रहा है। लखनऊ में विकास की इस नई नवेली दमकती इमारत के इर्द गिर्द उठ खड़ा हुआ है भारी विवाद, क्योंकि कारोबार के इस आधुनिक केंद्र में खुलेआम पढ़ी गई है नमाज। मॉल में इबारत की इन तस्वीरों ने हिंदूवादी संगठनों के गुस्से को सुलगाया। एक और तस्वीर आई जो नमाज पर आक्रोश को और भी ज्यादा बढ़ाया। मॉल में नमाज की तस्वीर आते ही चमचमाती लुलु मॉल पर आफत आ गई। मजहब के नाम पर लखनऊ में नई सियासत गरमा गई। हिंदूवादी संगठनों ने लुलु मॉल को मस्जिद बता दिया। मॉल में नमाज के विरोध में सुंदरकांड के पाठ का ऐलान कर दिया। लुलु मॉल है ये शुरू से विवादित रहा है। केरल में जिस प्रकार से इसकी छवि रही है, ये लव जिहाद का एक प्रमोट करने का एक रास्ता है। इसमें धर्म विशेष के जो 70% लड़कों की भर्ती की जाती है और 30% अन्य धर्मों की लड़कियों को रखा जाता है, जिससे लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाए। इसकी कमाई का बड़ा हिस्सा जो चरमपंथी लोग हैं, जो गर्दन काटने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के पास जाता ही आरोप इनके पर लगता रहा है। तो हिंदू महासभा का कहना है इसकी जांच कराई जाए। 80% मुसलमान को ही उन्होंने रखा है, लेकिन 20% जो है हिंदू लड़कियों जो रखा है, एक भी मुस्लिम लड़की को नहीं रखा है, हिंदू लड़की को रखा है। इसमें और भी मामले हैं। दूसरा, जिस प्रकार से मॉल में कल नमाज पढ़ा गया, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होके, अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। मॉल में नमाज को लेकर विवाद बढ़ा, पूरे मामले पर धर्म वाला रंग चढ़ा तो फौरन लखनऊ प्रशासन हरकत में आया। मॉल की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा बढ़ाया। जो लखनऊ पुलिस है उसने एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया है। पीएसी तैनात की गई है। स्थानीय जो गोल्ड सिटी थाने की पुलिस फोर्स है वो तैनात है, ताकि कोई भी व्यक्ति अप्रिय स्थिति या यहाँ पर आकर के कोई ऐसा धार्मिक आयोजन न कर पाए जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। महिलाएं भी अगर प्रदर्शन करने आती हैं तो उनके इंतजाम भी है। महिला कांस्टेबल्स हैं, पीएसी के जवान हैं, यानी हर तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कानूनी कार्रवाई और बातचीत का दौर शुरू हुआ। खुलेआम नमाज पढ़ने वालों पर केस हुआ। बवाल थामने के लिए मॉल प्रशासन भी आगे आया। नमाज पढ़ने वाले हर शख्स को बाहरी बताया। किसी भी प्रकार की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। पुलिस ने भी एफआईआर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मॉल में नमाज पढ़कर विवाद खड़ा करने वालों की तफ्तीश शुरू कर दी है। इसमें कोई भी कर्मचारी वहाँ का नहीं था, इतना तो अभी तक ये प्रथम दृष्टया जो तफ्तीश उसमें सामने आया है। कोई भी कर्मचारी वहाँ का नहीं था। वो निश्चित रूप से बाहर के व्यक्ति थे जो डिलिबरेटली इस चीज को किया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश होगा। लुलु मॉल में नमाज को लेकर संग्राम छिड़ा ही हुआ था कि इस बीच हिंदू महासभा ने एक और आरोप मढ़ दिया। मॉल के कर्मचारियों के बहाने लव जिहाद वाला आरोप जड़ दिया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो उनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने अपनी सोच के अनुसार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जो नौकरी मिल सके, व्यवसाय मिल सके, उसके लिए उन्होंने उद्योगपतियों को आमंत्रित किया था। उसी के तहत यहाँ पर ये लुलु मस्जिद बनी है। तो अब इसको लुलु मस्जिद आप कह दीजिए या लुलु मॉल कह दीजिए, तो ये लुलु मॉल जो है यहाँ पर लव जिहाद की स्थितियाँ बनती रही है, लगातार ये सोशल साइटों पर चलता रहा है। ये यहाँ जो भर्ती की गई है उसकी आप वो पत्र मंगवा लीजिए। लुलु मॉल प्रबंधन ने इन आरोपों का जवाब दिया। मॉल के कर्मचारियों के धार्मिक एंगल को पूरी तरह से गलत बता दिया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है ये बात। हमने अभी इनको हम डेटा हम बता देंगे क्या है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इन हमलों, आरोपों और सुंदरकांड के पाठ के ऐलान के बीच पुलिस की टीम शिशिर चतुर्वेदी के घर पहुंची। घर पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। नमाज पढ़ने वालों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया गया। शिशिर चतुर्वेदी, उनको पुलिस ने उनके ही आवास पर नजरबंद किया हुआ है। आप ये देखिए यहाँ पर पुलिस मौजूद है
लखनऊ की, और वो उनके आवास के बाहर सिक्योरिटीज जो है उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। साफ तौर से चूंकि जिस तरीके से लुलु मॉल का विवाद उठा था, उसके बाद से हिंदू संगठन आज पाठ करने की बात कर रहे थे कि वो जो है हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड, उसका पाठ करेंगे। पुलिस प्रशासन के भरोसे के बाद हिंदूवादी संगठन का तेवर कुछ कम हुआ। सुंदरकांड के पाठ को 1 हफ्ते टालने का फैसला किया। अभी जो उच्च अधिकारी आए थे और लुलु मॉल का प्रबंध समिति आई थी, वो समिति आई, उन्होंने कहा कि जो दोबारा वहां पर नमाज का जो मामला आया था, उसी को लेकर के कल रात में उसी वीडियो के आधार पे प्रशासन ने उन पर दबाव बनाया और एक FIR दर्ज की, और ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए लुलु मॉल ने कुछ समय मांगा कि अपने कैमरे, क्योंकि सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं, तो उसमें मैं फोटो को तराशूंगा कि कौन लोग हैं जो लुलु मॉल को बदनाम करना चाहते हैं। तो उस पर उन्होंने कुछ समय मांगा है और ये कहा है हम निश्चित तौर पर ADCP साहब ने, राजेश श्रीवास्तव जी ने, कि हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और इनको चिन्हित करके पकड़ेंगे। मॉल पर नमाज विवाद कुछ शांत हुआ तो पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। विवाद शुरू करने वालों पर जल्द कड़ी कार्रवाई की बात कही। जो कॉल थी उसमें शिशिर जी को जब ये पूरी बात बताई गई, उनको पता चला, तो वो आश्वस्त हुए हैं इससे कि प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। बिजनेस सेंटर को बिजनेस सेंटर की तरह वर्क करना चाहिए, उसी तरह से काम हो रहा है। पूरी मुकदमा पंजीकृत है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जानी है। लुलु प्रशासन ने पूरी तरह से इसके लिए आश्वस्त किया है और इससे सभी लोग आश्वस्त हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के पदाधिकारी हों या प्रशासन, सब आश्वस्त हैं और भविष्य में भी ये सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि मॉल में नमाज को लेकर बवाल जिस तरह शुरू हुआ, नमाज के वीडियो आने पर जैसे विवाद आगे बढ़ा, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये मुद्दा फिर गर्मा सकता है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।